आपका मकान बनाने का कोई फायदा ही नहीं है भैया। रेट भी हमारा जायज़ है, क्वालिटी सबसे बेहतर देंगे। आप फ़ोन कर लेना, नंबर है। आपने दाग जमा के रखनी है आपके मार्के की। और ये नहीं है कि भाई मैं छांट के उठा रहा हूँ, कहीं से भी उठा लो, आप मर्जी है। अब इससे ऊपर तो भाई फिर आप संगमरमर लगाओगे ना, तब भी आपकी संतुष्टि नहीं होगी भाई। वैसे ये इनलीगल प्रोसेस है, इसको दिखाना नहीं होता, लेकिन भाई जो सारे कहीं से भी उठा लो। कंपटीशन एक तो मार्केट में बहुत ज़्यादा है, फिर नखरे भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि भाई ओ मुकेश है, ओ मुकेश है, ओ मुकेश है। चल बड़े गोबर लेकर बच्चे गोली खेल लग रहे भाई। ओए कद गया था मैंने कैमरा चालू था भाई, कैमरा चालू था। कद गया था मैंने गोलगप्पे बालक लग रहे खेलने, दिखाऊं देख ले देख, बालक गोली लग रहे खेलने, और यहाँ हाथ लगाई खेलने लग रहे। विनीत, विकास, शाम का टाइम है, शाम का टाइम है। कितनी बड़ी छोरी भी खेल रहा है। श्री बजरंगबली जी महाराज, श्री बाबा राजपुरी जी महाराज आपकी सदा ही जा। निकल गया था वो झंडा, ये परसों से उतरा हुआ था, दोबारा से लगाया भाई। हवा के कारण ये नीचे से यहाँ से बांध नहीं रखे मैंने, क्योंकि ना फिर ये घूमेगा ना इधर उधर, हवा उधर की हो जाएगी तो फिर ये सारा बटला हो जाएगा। अब ये सेब के अंदर से ही घूम जाता है। ये गांव का सीन है। बाबा भोलेनाथ जी महाराज, परशुराम जी महाराज। रात रात चुन्नी भी नहीं ले रही, ले ही को नहीं, आई को नहीं है तो। बाबा श्री दरबारी दास जी महाराज ले भाई गाँव। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, जय हो आपकी। फट्टू वाले श्याम जी महाराज, बाबा जी जय। अभी 10 बजने वाले हैं। घर की तरफ नहीं, घर से निकलते हुए भाई दिल्ली की तरफ भागते हैं भाई। कई दिन हो गए भाई हमारे को आए हुए, आते हैं 2-3 दिन के लिए, रहते हैं 1 हफ्ता, बाइक उठाते हैं, दबा के चल रही है भाई रिपर भी। और कंबाइन ने पूरा बारिश के बाद पूरी सूखी वो धूप निकाल दी थी राम जी ने। इस रोड का 10 साल में 15 साल में कम से कम मुहूर्त आया है बनने का। और ये ट्रेन का पुल है ना, इसको भी चौड़ा करेंगे मेरे घर से भाई, लगे तो हुए थे 40 मिनट। बिल्कुल बुरा हाल है, बाइक तो चली नहीं रही बिल्कुल। ये तितरम मोड़ से सीध की तरफ जाते हुए रोड है, और संत की तरफ तो बिल्कुल सारा ही खराब हो रहा था, वो पाट रखा है। अब ये जींद की तरफ जाते हुए पता नहीं, वो तो सही था रोड वैसे। किसान गांव है, किसान गांव ये है भाई। नंगूरा जींद रह गया 13 किलोमीटर, हिसार 86, रेवानी 82। जींद बाईपास पे पहुंच गए। बोर्ड रहा पानी पिया है और 10 मिनट रेस्ट कर लेंगे। 56 किलोमीटर लगातार चल पड़े। अब आज जम्मू वाले से नहीं आए, और सोनीपत रोड से जम्मू वाला भी आएगा। इसके ऊपर से जहाँ से हम क्रॉसिंग दिखाते हैं ना आपको, वो रोड है ये, और लाइन है बिल्कुल ताज़ा रोड है, नए वाला। परले रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है भाई, रोड बंद कर रखे हैं वो परली साइड वाला। मशीन में खड़ी है। ये नारनौल वाला, अम्बाड़े वाला,
बालाजी जाता है ये भाई दौसा जिले में। और भाई इससे आगे आओगे जम्मू वाला, ये आ गया भाई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। हर बार ऊपर से मैंने दिखाया है, बहुत बड़ा एरिया मतलब कि प्रोसेस करके रखा हुआ है सरकार ने, बहुत बड़ा है। लेकिन जिस रोड पे हम चल रहे हैं ये फ्री है, टोल प्लाजा तो है इसमें, लेकिन ट्रैक्टर बाइक कार सब कुछ अलाउड है, स्कूटी वगैरह ऑटो वगैरह। सबसे बड़ी बाइक यहाँ से गोहाना रह गया भाई 15 किलोमीटर। पानीपत 38 पानीपत वाले रोड पे उतरना है, हमारा 5 या बाईपास 40 किलोमीटर है। रोहतक वाले रोड पे उतरना है, पानीपत रोहतक वाले रोड पे उतर के भागेंगे इधर होता है बना रखा है स्पीड है। हाईवे पे उतर दे। बहुत सारे बंदर है, देखो छाया तूत की कितनी बढ़िया छाया है। इधर भी बहुत सारे बंदर हैं, बहुत सारे केले डाल के गए हुए हैं। नहर दोनों खाली है, रेते का ढेर कितना बड़ा लग रहा है। अपने लूना है भाई। लो जी, कड़ी मशक्कत के बाद भाई RK1 भट्टे की रास्ते पर पहुंचे। बहुत सारा टाइम लग गया भाई। इधर नीचे से आते हैं ना, उस दिन से जिस दिन से जम्मू कटड़े वाले रोड से जाते हैं ना, उस दिन से अगर नीचे आना पड़ जाए, नीचे से मैं इसीलिए आया हूँ, जम्मू वाले कटड़े से इसीलिए नहीं आया रोड से। पिछली बार उतार दिया था उन्होंने, मैंने बताया नहीं था आप लोगों को, नीचे पीछे उतार दिया था जींद वाले रोड पे। जींद वाले से भी पहले ही उतार दिया था, फिर मैं खींच के जींद वाले रोड पे उतर गया था, उनसे धक्का मुक्की करके। तो चलान बच गया था उस दिन, तो इसलिए मैं आज बहस नहीं करी। लेकिन मैं अंधेरे में उस दिन 5 बजे सुबह इसीलिए गया था कि भाई ताकि हमारे को कोई समस्या ना हो, कोई उतारे ना। फिर उस दिन सुबह कोई नहीं मिला, अंधेरे में पहुंच गए थे घर पे। और 1.5 घंटे में हमने कमरे से चल के पूरे नेट 1.5 घंटे में 120 किलोमीटर का रास्ता हमने कवर कर लिया था। उस दिन मैं घर पे गया था, उस दिन की बात है। अब मैं चला था, 10 बजने वाले थे मेरे ख्याल से। 8:50 हो रही हैं, क्योंकि रुकते रुकते आए कई जगह पे रोक लिया, क्योंकि थक जाते हैं भाई। वहाँ पे जम्मू कटड़े वाले से तो 2 घंटे या 1.5 घंटा बैठना पड़ता है। 80-90 पे चलोगे तो 1.5 घंटा लगेगा। पूरे नेट 100 किलोमीटर का जम्मू हाईवे कटड़ा रोड है, जिससे हम चढ़ते हैं और उतरते हैं। खरक से चढ़ते हैं तो यहाँ पे उतरते हैं। 100 किलोमीटर है हमामपुर गाँव में, और 10 किलोमीटर का ये, और 5-4 किलोमीटर यानी कि 120 समथिंग्स टोटल है। तो वही नीचे से आए हैं तो भाई काफ़ी सारा टाइम लग गया। अब भट्टे पर पहुंचते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं कि इनटेक कैसी बढ़िया तरीके से निकली हुई है, कहाँ से भरनी है, कहाँ से, सारे इंस्पेक्शन करके फिर चलेंगे कमरे की तरफ। और ट्रैक्टर उतरने लग रहा था भाई, मेरे ख्याल से आया नहीं अभी तक, काफ़ी सारा टाइम हो गया। तो अब भट्टे की तरफ चलते हैं, सोना ईंट वाले भट्टे पे, RK1 पे। ये आनंद भट्टा है भाई, फिर इससे अगले वाला DBF है, और फिर RBF है, फिर JBF है, और फिर अपने वाला वही है RK1 सोना ईंटे वाला। और ये दोनों दुर्गा की चिमनी दिख रही है, और भी बहुत सारे काफ़ी सारे भट्टे हैं। अरे बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी। अरे वही पहुँचे हुए हैं भट्टे पे, RK1 सोना ईंट वाला भट्टा। वही ईंटें साथ में उठती हुई जा रही है इस तरफ में, दूड़ा बुरादा। और ये कार्बन पड़ा है, कार्बन। वैसे ये इनलीगल प्रोसेस है, इसको दिखाना नहीं होता, लेकिन भाई जब सारे भट्टे फूकते हैं तो दिखाना ना दिखाना फिर वो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। पॉलिथीन लगा रखी है दीवार लगा के, यहाँ तक भराई आएगी मेरे ख्याल से, इस गट्टी तक भी हो सकती है। कार्बन एक थोड़ा सा ना दिखाने वाला प्रोसेस है, लेकिन जब सारा ही दिखाते हैं, सारे ही फूकते हैं, तो फिर हम क्यों थोड़ा सा पर्दा क्यों रखें। वो यहाँ तक आ चुकी है।
भराई करके हट चुके हैं। यहाँ पर वापस पड़ी है, देखो यहाँ पे भी गैलरी साफ कर दी, आगे तक जा चुके होंगे। चट्टे लगे पड़े हैं भाई, देखो चट्टे लगे हुए हैं। श्री राम हरे राम, श्री राम हरे राम। है ना सोना ईंटे, आवाज भी सफाई भी बढ़िया तरीके से। ये चट्टा लग रहा, बिल्कुल गोड़ाई का माल है, सबसे तेज पकाई में, सबसे बढ़िया पकाई में। काट देंगे अगर लगे इससे ऊपर ईंटे क्या लोगे, लोग इनमें भी कमियां निकाल देते हैं। नहीं इतनी बढ़िया ईंट होने के बावजूद भी। निकासी देखो कहाँ तक पहुँच गया। जो अपने बड़ा ड्राइवर है ना विनय, उसको नॉलेज कम है ईंटों के बारे में। वो किसी मतलब जिसमें भी थोड़ी बहुत हल्के ईंटे हो ना तो वो उसी में लगाता है। 10 20 30 ईंटे आ जाती है ना, फिर अपने वाले सप्लायर को छोड़ के जो ये वाले सप्लायर है ना बवाना वाले, ये बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। कंपटीशन एक तो मार्केट में बहुत ज़्यादा है, फिर नखरे भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि भाई हल्की आ गई, ये वो आ गई। भाई 10 20 ईंटें आती हैं, 10 20 ईंटें आने से कोई भी नहीं रोक सकता भाई। कितना ही बड़ा आप काम कर रहे हो, कितने ही सतर्कता के साथ में, कितनी सावधानी बरत लो, लेकिन भाई ईंटें हड़के आए बगैर रह ही नहीं सकती। देखियो नीली ईंट है बिल्कुल। और ये नहीं है कि भाई मैं छांट के उठा रहा हूँ, कहीं से भी उठा लो, आप मर्जी है, कहीं से भी उठा लो, लो ऐसे ही बोलेगी। है ना सोना माल। और भाई अब तो फिर अगर इसमें से भी बढ़िया बढ़िया छांट के अगर आप सारी ईंटें ऐसी दोगे ग्राहक को, तो भाई ग्राहक थोड़ी सी हल्की आने के बावजूद भी फिर वो नखरे करेगा ही करेगा। लेकिन इससे बढ़िया ईंटें भाई मैं नहीं मानता कि भाई इससे बढ़िया ईंटें भी कहीं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना जी, सफाई भी है, पकाई भी है, सारी चीज़ें हैं। अब इससे ऊपर तो भाई फिर आप संगमरमर लगाओगे ना तब भी आपकी संतुष्टि नहीं होगी भाई। और रेट भी हमारा जायज़ है, क्वालिटी सबसे बेहतर देंगे। आप फ़ोन कर लेना, नंबर है भाई 89 और 8929 है और 8529 है। ठीक है भाई, दोनों नंबर डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। देखियो भाई क्या दिक्कत है भाई, क्या माल में कमी है भाई। विनय रोज उलाने लेके आ रहा है कि भैया ईंटें ऐसी आ रही है, ईंटें वैसी आ रही है। भाई मेरे को तो कमी नहीं लग रही, बस अब पैरा देना पड़ेगा हमारे को। ले भाई कहीं से उठा लो, ले मैं देख के नहीं उठा रहा बिल्कुल भाई। इससे ऊपर तो भाई फिर अगर आप कुछ भी लगाओगे ना फिर आपका मकान बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है भाई। अगर आप रोज़ ईंट में नखरे कर रहे हो तो ले भाई। अब 2 4 6 7 ईंटें उठाई है हमने, ये हल्की थोड़ी सी हल्की ईंटें है, एक ईंट आई है। मानते हैं कि भाई एक आधा दाना होता है, अपने खाने वाले दाने, अपने खाने वाली गेहूँ में भी एक आधा कुड़कू आ जाता है। जब माँ छांटती है ना गेहूँ को आटा पीसने के लिए, तो उसमें भी एक आधा दाना आ जाता है। आटे के बिना जो भी कंकर पत्थर आ जाता है ना झाड़ के नीचे, तो वो भाई ऐसे माइंड ना करा करो जो भी भाई देखता है। अब भाई एक ही बात बोलना चाहूँगा, जो भी भट्ठे वाले भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं तो एक ही चीज़ का ध्यान रखना, अब के बाद में जब भी जो ईंटें आपकी कच्ची बन रही है ना,
तो अब ये मोटी पतली बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन मोटी पतली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर ईंटें आपकी रेगुलर मार्केट में उतार के रखनी है और आपने दाग जमा के रखनी है आपके मार्के की, तो भाई बहुत सारा ध्यान रखना, छोटा बड़ा साइज ना कर दे आपकी लेबर। बस इसी के ऊपर आपका खेल, आपकी गेम सब कुछ टिकी होगी। एक बार मार्केट में आपके फेल हो गया तो पूरा काम, पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। इधर से भी दिखा देता हूँ। बस ध्यान रखना है आपको कि आपके ईंटें, आपकी लेबर मोटी पतली ना बनाए। स्ट्रिक्ट करके रखना मुंशी को कि भाई पसारों में अपना जो है ना फेरी मारता रहे लेबर वालों के पास में। देखो भाई ये नरम लाल मिट्टी है ये तो मेरे ख्याल से, ठीक है भाई। हल्की फुल्की जो भी है, जो गार कम ज़्यादा डाल देते हैं ना समचे में, तो उन लोगों को बोल देना बड़ी स्ट्रिक्ट तरीके से। लेबर वाले पैसे लेते हैं, भट्ठे वाला पैसे देता है, तो बिल्कुल भी गुस्ताखी मत करने देना लेबर को। यही बात है भट्ठे वालों के लिए। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, छोटा मुँह बड़ी बात होगी मेरे लिए ये तो, लेकिन भाई जो मैं बता सकता हूँ मैंने बता दिया। जिन भाइयों को अच्छी लगे वो मान लेना, नहीं अच्छी लगे तो भाई अपना नुकसान करवा लेना। इतनी एक इंच ईंट पतली कर देते हैं, आधा इंच, और एक इंच आधा इंच छोटी कर देते हैं लंबाई में, तो काम आपका ही ख़राब होगा। मैं तो सप्लायर हूँ, बेचने वाला हूँ, मेरे को तो कोई भी ईंट चल जाएगी। ध्यान रखो भाई, आपने बहुत सारे पैसे लगाए हुए होते हैं, गलती मत करना बॉस। लेबर को मुंशी को बिल्कुल तरपाल फुट रही है वो, ये तो भीगने वाला प्रोसेस। ले भाई पूरा इंस्पेक्शन करे आए, कहीं भी लगा कर कोई भी चट्टे में भर ले, कोई इधर से भिगा दी पूरी। इधर से चलते हैं अभी, थोड़ा की तरफ चलना पड़ेगा, बाबूजी तो है नहीं यहाँ पे, अगर बात कर लेते तो। ले जी ये पसारों का सीन है। अपने तरफ के मुकाबले में बारिश यहाँ बहुत कम हुई है भाई, बिल्कुल ही कम हुई है बारिश। अपनी तरफ तो बहुत सारा नुकसान है भट्टों पर। सोनीपत कर ले जी प्लॉट पर पहुंचे भाई, लेंटर लग जाएगा भाई आजकल में, कल परसों में। क्या हो रहा यू नवा पोया दिया और रिम नया हो गया इसमें, इसमें बड़ा है बदला दिया अब ये नया ऐसे चल करता यू, ऐसे अभी भी चल ही चल करता न्यू ऐसे तो दिन माटी होती है हमारे ना के कोई इसमें भी बड़ा है। और ये तो मैंने उस दिन भी बताई दर्द है। हाँ 4x4 सोनालिका एजेंसी है 4x4 बड़ा हो रहा है भाई, बड़ा नया रिम भी पलटवा दिया, पर इसमें एक्सल में भी बड़ा है, इसके अंदर भी बड़ा है। क्या मैं मारी थी विक्रम यार, जैसे भी तो सारा लाया था। ये भी बदलेगी भाई, नहीं ये एक्सल पड़ेगी और रिम नया डलवा दिया, पुराना निकलवा दिया। उस दिन भी मैं कहूँ था मैं इसमें भी बड़ा पाओगा, जैसे इसमें डाल के चेक करा गया नहीं मैं नीचे तरना जो पठाना सर दे राम तारू इसने तारना दे भाई ने। सही है इसमें हल्का फुल्का है, सही है ये तो, सही है सही। इस पे लग गया, इसमें फिट कर दिया बंद। अब एक्सल आने की वेट है बस। ले भाई Hyundai Accent गोवाड़ा ले जाना, गोवाड़ा जाना पड़ेगा गाड़ी लेकर। बोले हमने एक्सल रिम तो सही है, आगे जाना पड़ेगा भाई। हाँ सही है। श्री गुरु नारायण महाराज आश्रम वाले श्री भगवान साधु बाबा जी महाराज जय हो आपकी।
जय सच्ची ले जी गाना एंटर हो गया भाई बाईपास है स्टैंड गाना है गाना भाई स्क्रेप 411 रॉयल एनफील्ड गया भाई पूरी पैकिंग के साथ में है छोटा सा एक्सल है देखो दो होते हैं ट्रैक्टर के अंदर एक ये और एक इसके जैसा ही दूसरी साइड में होता है लेफ्ट राइट दोनों 7,335 रुपये का भाई 7,000 का मिला है ये ग्लास होने के बाद में लेके चल पड़े लो जी दोबारा से वही बोर्ड पहुंच गए बस सियाना गांव में कमरे की तरफ चलेंगे एक्सल रख के ये तो थोड़े आगे वो पीछे 5-5 जोड़ रहे थे भाई गेहूं की ट्रॉली ले भाई ले आकर रख दिया भाई ये पा देंगे फोटो ये नहीं खिल पुराना भाई नया लिख लिया पैड ले टेप ने बहुत सेम चक्कू ले रहा है टेप पैड दे मिस्त्री ले भाई पूरा दिन का आज दिनचर्या देख लिया आपने थक गया भाई बहुत ज़्यादा सोने की तैयारी है जय श्री राम जरूर के जाना और शेयर कर देना उन भाइयों को जिन भाइयों को नॉलेज की जरूरत है जय श्री राम जय गुरु महाराज जय वापी थैंक यू जी।